everyone, I am back here with a new topic of 11th Commerce Secretarial Practice, that is Business Communication Skills of a Secretary. This is SST Adipedia, and we all are going to see what is the business communication skills of a secretary. In that, the first is essentials of a good business letter. We will see what are the good qualities we need for writing a good business letter. इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या अच्छी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए एक बिजनेस लेटर को लिखने के लिए. सो द एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर. सो good business letter is that which conveys maximum information in minimum words. Clearly it must state what it wants to say. Though it is a paper, though it is a non-living things, then too the wordings must express its sentences very clearly or the words must speak. यहाँ पर अभी अच्छा बिजनेस लेटर वही होता है जो खुद से बात करता है. खुद से बात करने का मतलब हम लिखित रूप में भेजते हैं, परंतु जो भी शब्द उसमें इस्तेमाल की जाती है वो खुद होकर बोल सकता है. That is the good quality of writing a good business letter. Now we will see what are the essential factors which we must bear in mind while writing a good business letter. एक अच्छा बिजनेस लेटर लिखते वक्त हमारे दिमाग में हमको क्या क्या चीज लेना चाहिए हम वो देखेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज क्लैरिटी. व्हाट इज क्लैरिटी? क्लैरिटी इज द सोल ऑफ एवरी बिजनेस लेटर. सारे बिजनेस लेटर की जो आत्मा होती है वो होती है क्लैरिटी. द मैसेज मस्ट बी क्लियर इन ऑल द सेंस. जो भी मैसेज आप देते हो वो क्लियर रहना चाहिए सारे सेंस में. The words which you are using, the sentences which you are using must not give any double sense or double meaning sense. आप जो भी सेंटेंस इस्तेमाल करते हो, जो भी मीनिंग इस्तेमाल करते हो, वो डबल मीनिंग नहीं देना चाहिए, डबल सेंटेंसेस नहीं देना चाहिए. इट मस्ट नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द रीडर. जो भी रीडर रहता है उसके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. सो टेक्निकल डबल मीनिंग वर्ड्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स शुड बी अवॉइडेड. It is not necessary that the opposite person will be or might be expert in all the things or might be knowing all the short forms. Even I and you doesn't know many of the short forms. मुझे और आप लोग को भी बहुत सारा short forms नहीं मालूम है. तो हो सकता है कि जिस इंसान को हम लोग लेटर लिख रहे हैं उनको भी short forms शायद न आए. इसलिए avoid using short forms. Write in a clear words, clear sentences. जो भी सेंटेंस आप यूज करते हो लेटर में वो एकदम क्लियरली लिखिएगा ताकि सामने वाले को एक बार पढ़ते ही समझ में आ सके. जिसका डबल डबल मीनिंग निकलता है कुछ और. फॉर एग्जाम्पल, इफ विल नॉट गिव अस द मनी देन फुल स्टॉप. अगर आपने हमें पैसा नहीं दिया तो देखिएगा. इन दिस थ्रेटनिंग वॉइस इज बीइंग एक्सप्रेस्ड. इसके अंदर हम लोगों को धमकी की आवाज बताई दी जा रही है. तो ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि सामने वाले को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो. सो क्लैरिटी, द फर्स्ट एसेंशियल फैक्टर इज क्लैरिटी. नेक्स्ट कम्स कॉन्साइसनेस. कॉन्साइसनेस मीन्स शॉर्ट. यू आर राइटिंग अ लेटर एंड नॉट अ नॉवल. So you must keep in mind that whatever letter you are writing, it must be very short or in brief. That means you must cover minimum words with maximum information. Your letter must have minimum words with maximum information. कम से कम शब्द इस्तेमाल करने का, परंतु ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने का, ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का. तो आपका जो लेटर है वो कॉन्साइज होना बहुत ही जरूरी है. अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट information must be avoided. Whatever information are irrelevant or unnecessary must not be presented or written in your letter. So the first point was clarity, second one was conciseness. Clarity का मतलब एकदम साफ होके लिखना, clearly लिखना, सामने वाले को समझ में आए ऐसा लिखना. Second one was conciseness, मतलब short. जो भी लिखते हो minimum words with maximum information. Next comes completeness. A letter without or the letter without complete, a letter without complete or incomplete letter will not be giving full information to the reader.
जो भी लेटर आपका इनकम्प्लीट रहेगा वो सामने वाले को कभी भी पूरी जानकारी नहीं दे सकता. सो द लेटर मस्ट कवर ऑल द फैक्ट्स, ऑल द फिगर्स, ऑल द थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इन द लेटर दैट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट. आप जिस चीज की चिट्ठी लिख रहे हो, आई टोल्ड यू बिफोर दिस, द लेटर मस्ट बी कंसाइज, द लेटर मस्ट बी ब्रीफ, द लेटर मस्ट बी शॉर्ट. मैंने इससे पहले पढ़ने बताया था, मानती हूं मैं, कि आपका जो चिट्ठी है वो छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी चिट्ठी अधूरी रहनी चाहिए या इनकम्प्लीट रहनी चाहिए. आपका चिट्ठी हमेशा पूर्ण रहना चाहिए, अपूर्ण नहीं रहना चाहिए. इफ यू लेटर विल बी इनकम्प्लीट, दैट विल गिव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन टू द रीडर. अगर आपका चिट्ठी इनकम्प्लीट रहा तो सामने वाले को पूरा आइडिया नहीं मिलेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हो. सो द लेटर मस्ट बी कंप्लीट. पहला क्या था हमका हमारा? क्लैरिटी. सेकेंड वन वॉज कंसाइसनेस. थर्ड वन इज करेक्टनेस, सॉरी कंप्लीटनेस. नेक्स्ट कम्स कर्टसी. Courtesy means politeness. Courtesy must be there in your throat. Courtesy must be there in your pen. Courtesy must be expressed in the letter. Whatever letter you are using, the tone of the letter, the tone of the writing must be very, very, very polite. It must be very sober. Whatever wordings you are using in the letter must not hurt the reader. जो भी आप चिट्ठी में लिखते हो वो एकदम अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, शुद्ध तरीके से लिखना चाहिए. ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए जिससे सामने वाले को बुरा लगे या सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचे. तो एक चिट्ठी लिखते वक्त दिमाग में ये लेना बहुत जरूरी है कि जो शब्द आप इस्तेमाल करते हो वो एकदम पोलाइट रहना चाहिए, वो एकदम अच्छी रहनी चाहिए, ताकि सामने वाले को पढ़ते वक्त खुशी महसूस हो और सामने वाला आपको तुरंत जवाब दे दे. So that the opposite person will give it the response very fast. So the tone of the letter must be very, very soft, very, very polite. तो जो आपका चिट्ठी का टोन होता है वो एकदम पोलाइट होना चाहिए और एकदम ही सॉफ्ट होना चाहिए. तो पहला हमारा क्या था? The first one was your, I will just go back to the slide, that is clarity, then it was conciseness, then it was completeness, then it is courtesy. Next comes correctness. A business letter should be correct in all the sense. आप सामने वाले को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हो. Whatever your company is, whatever fact your company is having, that only you must write in your letter. Whatever numbers you are presenting in the letter must be correct in all the sense. That means any mistakes in the figures or facts will create problem. If you are having only 200 cloths in your, or lots of cloths in your company, but while writing and all you have written as 400, that means you have shown 200 more. If the opposite persons are instantly asking for all the slots or all the lots, what you will do then? At that time, you will be on the falsified side because you will not be able to give that person all the 400 lots. And then at that time, you have to express clearly and you have to express the truth that your company was having only 200 cloths. But like that only, you have written 400 lots or 400 cloths. Just imagine the situation of the reader. For that person will think that the company is a fake company, as the company had given wrong figure or wrong number. So, whatever number, whatever facts, whatever figure, whatever information you are giving to the reader, it must be correct. It must be without mistake. The spelling mistake must be avoided. Okay? The grammatical mistake must be avoided. आप लोग जो भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो उसे नहीं करना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना चाहिए. इट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द रीडर. सो दिस वॉज करेक्टनेस. नेक्स्ट कम्स योर कोहेरेंस. कोहेरेंस का मतलब होता है कि लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना, एक के बाद में एक लिखना. अ लेटर शुड बी रिटन इन लॉजिकल सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर. हमेशा लेटर
एक के बाद में सीक्वेंस में लिखना बहुत ही जरूरी है. इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स. अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड होना बहुत ही जरूरी है. फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, and all paragraphs should be arranged logically and it must have a proper connection with each other. सारे पैराग्राफ का एक दूसरे के साथ में प्रॉपर कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है. नेक्स्ट कम्स consideration. Now what is this consideration? Consideration means whenever you are writing a letter, you must keep in mind the reader's attitude. Okay, and then you must write a letter. You must think what the reader will feel when he or she will be receiving your letter. रीडर को कैसे महसूस होगा जब आपका चिट्ठी वो प्राप्त करेगा. हमें इसे देखना बहुत जरूरी है. तो जब भी चिट्ठी लिखते हो अपने आप को पढ़ने वाले के स्थान पर रखिएगा, फिर चिट्ठी लिखिएगा. That is termed as you attitude, your attitude, not my attitude. हाँ, मैं लिख रही हूं चिट्ठी तो मेरा एटीट्यूड नहीं, सामने वाले का रवैया, सामने वाले का एटीट्यूड. जब वो चिट्ठी प्राप्त करेगा तो उसे कैसे लगेगा, वॉट इज हिज और हर लाइक्स और डिसलाइक्स, सामने वाले की क्या पसंद है, सामने वाले को क्या नापसंद है, ये सब हम लोग को देखना बहुत जरूरी है. तो जब भी आप चिट्ठी लिखते हो तो आपको कंसिडरेशन दिमाग में लेना बहुत ही जरूरी है. सामने वाले को कंसिडर करना बहुत ही जरूरी है. दिस इज टर्म्ड एज यू एटीट्यूड. नेक्स्ट इज cheerfulness. Cheerfulness means a business letter should be cheerful. अगर हमारी सेक्रेटरी ने गुस्से में लेटर लिखा तो वो लेटर कभी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा, या उस लेटर के अंदर कोई भी पॉजिटिव वर्ड्स या सेंटेंसेस नहीं रहेगी. बिकॉज द लेटर रिटन इन रेज ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स नेगेटिविटी. जो भी चिट्ठी आप गुस्से में लिखोगे उससे नेगेटिविटी ही दिखती है. तो हमेशा चिट्ठी लिखते वक्त बी चीयरफुल. अ चीयरफुल लेटर गिव्स यू पॉजिटिव रिस्पॉन्स. सो होप दिस video will be liked by you people. Don't forget to press the bell icon and like my video. I will be soon in front of you with my another video. Thank you all of you. Thank you.